हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, आप लोगों के लिए फिर से एक नया नोटिस डीजीटी की तरफ से आ गया है। और उसमें क्या अपडेट है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को लाइव इसी साइट से, आप लोगों को पता है कि ऑफिशियल साइट है डीजीटी का, तो इसी साइट से नोटिस को डाउनलोड करूँगी और उसको जो है आप लोग के सामने भी लाइव दिखाऊंगी। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं कि क्या अपडेट्स आई है। और मैं आप लोग को सभी स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए यह नोटिस है और बहुत ही खास है आईटीआई के छात्रों के लिए। तो आप लोग को मैं जो है सारा कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आईटीआई से रिलेटेड अपडेट आती हैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं न्यूज एंड अपडेट का आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे फर्स्ट जो आप लोग को दिख रहा है इसी को डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही कम टाइम में ये डाउनलोड हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये नोटिस आप देख सकते हो फ्रेंड्स 19 मई 2021 का है और ये जो है डायरेक्ट डीजीटी की तरफ से आई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का जो भी, अगर आप लोग का कुछ मिस्टेक हुआ है, जैसे कि आप लोग का हाल टिकट में आया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ था। किसी का फादर्स नेम गलत था, किसी का मदर्स नेम, किसी का रोल नंबर वगैरह वगैरह, इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है गलतियाँ हो गई थी। तो उसको सुधारने के लिए डीजीटी ने एक लास्ट मौका आप लोगों को दिया है। और ये किन छात्रों को दिया है, ऐसा नहीं है कि आप सभी छात्र कंफ्यूज हो जाइएगा और सभी छात्र जो है परेशान हो जाएगा कि हमारा भी जो है मिस्टेक है तो हम भी इसको जो है वो सुधार सकते हैं। जी नहीं, इसमें जो है कुछ ही छात्रों के लिए ये मौका दिया है, लास्ट मौका। और अगर आप लोग उस बैच के छात्र नहीं हैं तो फिर आप लोगों को कब मौका मिलेगा, क्या आप लोगों को ऐसा मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक बैच के छात्रों के साथ ऐसी परेशानी नहीं है। ऐसी गलती जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस तरीके की गलती जो है सभी छात्रों के हाल टिकट में जो है अधिकतर छात्रों को हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है कि कब आप लोगों को कौन सा चीज़ जो है सुधारना है, कैसे सुधारना है, कितने वर्ड में सुधारना है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप बैच देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट में आप पढ़ लीजिएगा, वही सारी चीज़ें दी गई हैं जो आप लोग का हाल टिकट आप देख। तो ओनली इन केस इफ़ द हाल टिकट नोट जनरेटेड शिफ्ट या अनटिल करेक्शन विल बी अलाउड बाय सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि सेशन बता दिया है, सीटीएस एडमिटेड ट्रेनिंग सेशन 2019 से 20, यानी कि फ्रेंड जो स्टूडेंट ने 2019 में, यानी कि 2019 से 20 वाले जितने स्टूडेंट हैं उन लोग का यहाँ पे करेक्शन करने का जो है मौका मिला है। और जो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उन छात्रों का। तो और इसके अलावा भी जितने भी बहुत सारे छात्र 2018 में भी एडमिशन लिए, बहुत सारे छात्र 2020 में लिए हैं, 21 में लिए हैं, तो उनके साथ भी ऐसी मिस्टेक हो सकती है। तो आप लोगों को कब मौका मिलेगा वो भी मैं बताऊंगी, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि मौका मिलेगा फ्रेंड तो इसी तरीके से मिलेगा, तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप ये पूरी डिटेल जानिएगा तो आपके लिए जो है फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। अभी जो है 2019 के लिए निकला है यह, तो अगला जो है कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों के लिए भी निकलेगा, आप लोगों को भी मौका मिलेगा। तो इसी तरीके से एडिटिंग करना है, तो आप लोग सभी छात्र जो है वो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा गया एक्टिविटी लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे पीरियड यानी कि टाइम बताया गया कि कब कब आप क्या चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया करेक्शन, वो जो फर्स्ट में लिखा गया था वही चीज़ें, ओनली इन केस इफ़ द हाल टिकट नोट जनरेटेड शिफ्ट या अनटिल करेक्शन विल बी अलाउड बाय सिस्टम एंड इट्स अपलोडिंग इन करेक्ट शिफ्ट यूनिट एडिटिंग द अप्रूवल। उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स कि पहले तो ये स्टार्ट कब से हुआ है, ये 24 तारीख से, और आप लोग का ये 31 तारीख तक जो है वो लास्ट हो जाएगा। 24 तारीख से ही ये करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक करेक्शन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 24 तारीख से यह स्टार्ट हो गया है और लास्ट इसका जो डेट रहेगा वो 31 तारीख ही रहने वाला है।
उसके बाद सेकेंड में यहाँ देख लीजिए क्या क्या आप लोग करेक्ट इसमें कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप फ़ोटो जो है अपलोड करेक्शन, यानी कि यदि आपने फ़ोटो जो है वो कोई गलत फ़ोटो डाल दिया, मतलब आपका जो है फ़ोटो होता है ना कि कोई किसी में आपका फेस नहीं दिख रहा है अच्छी तरीके से, क्लियर फ़ोटो नहीं है, या फिर आपने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो डाल दिया, इस तरीके के बहुत सारे जो है वो मिस्टेक होती है फ़ोटो में भी। तो फ़ोटो आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, दूसरा फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड है कि ट्रेनी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। और थर्ड में है जो एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब आपके जो फादर्स का नेम है यदि गलत है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, मदर्स का नेम यदि गलत है तो उसको आप, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें लिखी गई कि आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इधर जो लिखी गई है बातें वो पूरी डिटेल्स लिखी गई है इसके बारे में, और इधर जो लिखी गई है वो इसके बारे में लिखी गई है कि आप एडिटिंग तो कर सकते हैं लेकिन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। उसके बाद डेट भी बताया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी डेट लिखा गया है 24 से 31 तक, मतलब आप ये सारी चीज़ें 24 से 31 तक में कभी भी कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगी। यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हो कि ITI कैन करेक्ट इनकरेक्ट फोटोज़ अपलोड कंप्लीटली वेरिफिकेशन एडिटिंग एंड अप्रूवल वंस डाटा एडिटिंग। यहाँ पे लिखा गया है कि नेम आप एडिट कर सकते हैं, अपना नेम यदि आपका गलत है, कुछ उसमें वर्ड जो है मिस्टेक है तो उसको आप कर सकते हैं, फादर का, मदर का एंड फ़ोटो, यही 4 चीज़ आप जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया साफ साफ। उसके बाद फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें आप लोग को ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे जो ये लाइनिंग लिखी गई है इसको आपको सबसे मेन ध्यान रखना है ताकि आप पहले ही कोई मिस्टेक ना करें। यहाँ लिखा गया मैक्सिमम 2 फील्ड, यानी कि 2 ही फील्ड आप मैक्सिमम जो है वो एडिट कर सकते हैं, यानी कि यदि आपने अपना नाम चेंज कर लिया है, एडिट कर लिया है, और फादर का नाम एडिट कर लिया है, फिर आप मदर का नाम जो है वो एडिट नहीं कर सकते हैं और फ़ोटो एडिट नहीं कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, 2 ही फील्ड आप एडिट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट का सारा कुछ ही जो है वो गलत ही रहे। अगर आपका जो है फादर नेम सही हो सकता है, आपका नाम गलत हो सकता है, या मदर का नाम ही कोई 1-2 ही जो है वो मिस्टेक रहता है। ऐसा नहीं कि सारे टोटल आपका नाम भी, फादर नेम, आपका मदर नेम, फ़ोटो सारा कुछ ही गलत रहे, ऐसा नहीं है। अगर आपका ये पूरा का पूरा ही गलत है तो फिर आप पूरा चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको वैसा ही रहेगा। आप 2 ही चीज़ कर सकते हैं। यदि आप अपना नाम करना चाहते हो तो नाम करिए, मदर्स नेम, फादर्स नेम, या तो फ़ोटो, ये मतलब 4 चीज़ में आप 2 चीज़ कर सकते हैं, 2 चीज़ नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का पूरा नहीं ही मिस्टेक होगा, 1-2 चीज़ें ही मिस्टेक होगी, तो उसको आप एडिट कर लीजिएगा। अगर पूरा का पूरा आपका गलत ही है तो फिर आप 2 ही चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये तो आप लोग का हो गया, ये लिखा हो गया अप टू 3 कैरेक्टर्स अलाउड, यानी कि 2 तो आप कर ही सकते हैं, उसमें भी आप 3 कैरेक्टर ही चेंज कर सकते हैं। 3 कैरेक्टर्स का मतलब ये हो गया कि यदि मान लीजिए आपका नाम हो गया श्याम, मान लीजिए कि आपका नाम है श्याम, तो आपका ये मिस्टेक है, तो ये पूरा का पूरा ये नहीं है कि आपका श्याम के जगह पे आपका नाम हो गया है राम, तो आप पूरा राम को आप चेंज करिएगा श्याम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका नाम यदि श्याम है तो उसमें आप 3 कैरेक्टर को ही चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई लंबा सा नाम ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे अभिनव, ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 का है। तो यहाँ पे आप यदि पूरा ही आपका मिस्टेक है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें 3 ही वर्ड्स, आप 3 ही कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, यदि यहाँ पे कोई वर्ड दूसरा लिखा गया है, यहाँ पे एन लिखा गया है, यहाँ पे यू लिखा गया है, यहाँ पे यम लिखा गया है, तो यही तीनों को आप चेंज कर सकते हैं। पूरा का पूरा कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते। ये 7 कैरेक्टर का है तो पूरा ये 7 नहीं आप चेंज कर सकते, 3 कैरेक्टर ही आप चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं होता है कि पूरा का पूरा नाम ही किसी स्टूडेंट का गलत हो, ऐसा तो नहीं होता। 1-2 जो है कैरेक्टर ही
हो जाता है, ए की जगह पे यू हो जाता है, आई की जगह पे बाई हो जाता है। तो इस तरीके से ही मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही गलत रहता है, किसी किसी छात्रों का ही ऐसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये सही है, 3 कैरेक्टर आप चेंज कर सकते हैं और 2 फील्ड ही चेंज कर सकते हैं। ये आप लोगों ने जो है वो समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे रिप्लेसिंग विथ सो फ्रेंड्स यही अपडेट अदर ट्रेनीज आर नॉट अलाउड इन एडिट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे जो साफ साफ लिखा गया है कि अदर जितने भी अदर ट्रेनी है उनको अलाउड नहीं किया जाएगा एडिट करने के ऑप्शन में, रिप्लेस नहीं किया जाएगा। तो यानी कि मतलब अगर आप ने मिस्टेक से किसी और का जो है वो अपलोड कर दिया सारा कुछ डेटा, तो आप उसको रिप्लेस करके पूरा का पूरा दूसरे का आप चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, ये लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा गया इस डाटा में, आप देखिए सेकेंड में कि नो फ्रेश डाटा अपलोडिंग अलाउड, यानी कि फ्रेश डाटा का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2019 के स्टूडेंट हैं, अभी फिलहाल पुराने जो स्टूडेंट हैं वही इसमें जो है एडिट कर सकते हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। फ्रेश जितने भी फ्रेश डाटा है उसको अपलोड नहीं किया करना है, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो नए नए एडमिशन लिए हैं अभी स्टूडेंट, उनका भी बहुत सारे का जो है इनकरेक्ट होगा, तो वो भी चाहेंगे कि हम करेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी वहाँ पर एडिटिंग ऑप्शन जाके और करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो पुराने वाले होंगे उन्हीं को यहाँ पर अलाउ किया जाएगा और जो फ्रेश डाटा होगा उसको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है, आप लोग जितने स्टूडेंट हैं अपने ITI सेंटर में और भी अच्छी तरीके से पूछ लीजिएगा, कॉल करके ही पूछ लीजिएगा। अभी तो आप ITI सेंटर जा नहीं सकते, तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो भी आप लोग को अच्छी तरीके से बता देंगे। और भी आप लोग को पढ़ना है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यही सारी चीज़ें जो है कि मुझे बताना था आप लोग को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सुना है, थैंक यू।